दोनों ही राज्यों में जबरदस्त तरीके की फाइट इस बार है। सबने नाक का विषय से बना रखा है। बात अगर झारखंड की करें तो यहां पर आदिवासी अस्मिता से लेकर घुसपैठियों तक का एक बड़ा मुद्दा इस बार उठा है और यह मुद्दा कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा। इसी मौके पर आप सुनिए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन जो कि बीजेपी में अब आ गए हैं, ये कितना बड़ा फैक्टर है और वो क्या कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, सुनिए। झारखंड प्रदेश में कांग्रेस का भरोसामंद नहीं है और यहाँ का जनता कांग्रेस पर भरोसा भी नहीं करेगी। काहे कि हर समय झारखंडियों के साथ वो अन्याय किया है। जब झारखंड आंदोलन के समय भी कांग्रेस ही कुचलने का काम किया है। कांग्रेस ही आंदोलन को दबाने के लिए गोली तक चलाया, कितना शहीद हुआ है। इसीलिए वो कभी भी नहीं तो इतना लंबा झारखंड आंदोलन नहीं करना पड़ता। तो दोनों ही स्टेट्स में जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार देखने को मिला, अग्रेशन नजर आया। लेकिन अब कल जो है वो है एग्जाम का दिन। कल महाराष्ट्र में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उस पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट भी है, उस पर भी मतदान होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो कि लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र से आंचल तिवारी मेरे साथ हैं और झारखंड में लगातार आप देख रहे हैं, झारखंड में जगह जगह घूम रहे हैं मेरे सहयोगी मधुकर आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मधुकर आनंद जी, अब मधुकर जी के पास में जा रहा हूं। मधुकर जी, लगातार आप घूम रहे हैं, वो आपके चेहरे पर भी नजर आ रहा है। मैं तो स्क्रीन देख रहा था, मैंने कहा मधुकर जी को क्या हो गया, लेकिन वो रिपोर्टिंग आपकी हमें नजर आ रही है जगह जगह जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब कल जो है बाकी बची सीटों पर मतदान होना है अभी ग्राउंड पर, क्योंकि आप सबसे पूछ रहे हैं क्या माहौल है, क्या माहौल है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं माहौल क्या है। रोहित जी, आपने मुझे थोड़ा सा डिप्रेस किया है। थकान अगर है मेरे चेहरे पर तो मैं प्रयास करता हूं उसको दूर करने की। सर, ये थकान पॉजिटिव वाली है। अभी सबसे पहले रोहित जी मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड में एक अजीबोगरीब स्थिति चल रही है। कल 5 बजे जब से मतदान को लेकर के जो साइलेंट पीरियड जिसको कहा जाता है, तमाम प्रचार प्रसार बंद हैं, तो अब सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल, फेसबुक अकाउंट, इस पर लड़ाई शुरू हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने कुछ देर पहले अधिकारियों को चेताया है कि आप लोग जेएमएम के कार्यकर्ता न बने और उस हिसाब से कामकाज न करें, नहीं तो सरकार हमारी बनने वाली है और सबसे पहले आप लोगों को सस्पेंड करेंगे। बस यही भाषा ही यही है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के जो विधायक दल के नेता हैं, अमर बावरी ने भी कहा है अधिकारियों को कि आप लोग जो कर रहे हैं उसकी सारी जानकारी हमें है और सरकार बनते ही उन जानकारियों के आधार पर आप तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिस चिट्ठी में ये कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो धनवार सीट पर जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं उनको जेएमएम ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, एक पत्रकार के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार के आलोक में। हेमंत सोरेन ने उस पत्र को सामने रखते हुए ये कहा है कि बीजेपी के लोग अब इस स्तर पर उतर आए हैं, ये पत्र पूरी तरह से फेक है और ये फेक लिख करके और उसके बाद हेमंत सोरेन ने पोस्ट किया है। तो अब देखा जाए तो लड़ाई जो हेलीकॉप्टर से लड़ी जा रही थी, लड़ाई जो मुद्दों से लड़ी जा रही थी, वो लड़ाई अब सामने दिखाई दे रही है, सोशल मीडिया से लड़ी जा रही है और सोशल मीडिया के मार्फत आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई चल रही है। अधिकारियों पर ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ और सरकार के जो सत्ताधारी दल है उसके समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को बेवजह चेक किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है और मतदान वाले दिन कम से कम लोग वहां पहुंच सके, कार्यकर्ता कम से कम पहुंच सके, इसकी व्यवस्था जो है वो अधिकारियों के निर्देश पर, अधिकारियों के आदेश पर तैयारी की है। मैं वापस आऊंगा, मधुकर जी आपसे बात करूंगा, संवाद को जारी रखूंगा। आंचल भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, कल एक ही चरण में 288 सीटों पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने। लोकसभा चुनावों के दौरान हमने देखा कि वोटर्स में मायूसी भी थी और मुंबई महाराष्ट्र के वोटर जो है, क्योंकि वोटिंग की छुट्टी थी, दिन भी ऐसा था, छुट्टी मनाने निकल गए। वोटिंग प्रतिशत जो आना चाहिए था महाराष्ट्र से, उसने सबको नाराज किया। इस बार ईसी तो पूरी तरीके से तैयार है, कुछ देर पहले ट्वीट भी किया। आम वोटर कितना उत्साहित है? जी बिल्कुल रोहित, देखिए अब चुनाव प्रचार तो थम चुका है, लेकिन कल मतदान होने वाला है और ऐसे में महाराष्ट्र के लोग तो उत्साहित है।
मतदान करने के लिए, लेकिन वो मतदान किसको करें, इसमें अभी भी लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। भले ही बेरोजगारी, विकास, लाडली बहन योजना, कई ऐसे मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं, विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया, महंगाई का मुद्दा उठाया गया, लेकिन जिस तरीके से पार्टियों में तोड़फोड़ हुई है उसको लेकर जनता कंफ्यूज है कि इस बार मतदान करने जाए तो किस पार्टी को चुने, क्योंकि जहां पहले 4 पार्टियां थी अब वो 6 गुटों में बढ़ चुकी हैं। एनसीपी 2 हो चुकी है, शिवसेना 2 हो चुकी है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि अच्छा, लोग लोगों के किसको बीच में चुनेंगे नैरेटिव और पहुंच रहा है, किसको असली कौन है, मतदान। नकली कौन है, गद्दार कौन है, वफादार कौन है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को मैं बहुत स्मार्ट समझता हूं और मैं ये चाहता हूं कि इस बार जो लोकसभा में हमें कम आंकड़ा मिले ना, कल हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आंकड़ा मुंबई महाराष्ट्र से निकल कर आए। थैंक यू सो मच मधुकर जी, आप जुड़े हमारे साथ। पॉजिटिव थकान है आपके चेहरे पर, बहुत शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। थैंक यू आंचल, आप भी लगातार रिपोर्टिंग कर रही है, बहुत धन्यवाद।